नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। उम्मीदवार अपने अपने रण के अंदर कूद चुके हैं। चाहे बात की जाए बीजेपी की, चाहे बात की जाए कांग्रेस की, चाहे बात की जाए इनेलो की, चाहे बात की जाए बीएसपी की, सभी सब अभी नेता जो है अपने अपने रण में कूद चुके हैं। सभी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के। आज इन्हीं विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे विशेष सहयोगी अजय मल्होत्रा जी, जो निवर्तमान सांसद है धर्मवीर सिंह जी, उनका विशेष इंटरव्यू करने जा रहे हैं। वहीं आपको ले चलते हैं कि किस प्रकार से धर्मवीर सिंह जी क्या बोलते हैं लोकसभा के मुद्दों को लेकर के। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो कि काफी हॉट सीट है, पूरे प्रदेश भर की नजर इसी के ऊपर है। आज हमारे बीच भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद धर्मवीर जी मौजूद हैं। हम इनसे इलेक्शन के दो चार मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि उनका क्या ट्रेंड है, वो किस प्रकार से कंपेन कर रहे हैं। मैं धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका भी। तो ये चुनाव अब शुरू हो गया है, तो आप इन किन मुद्दों पर आप चुनाव में जा रहे हो? देखिए, आम देश का मतदाता, चाहे वो इस लोकसभा क्षेत्र का हो या दूसरा, दुनिया के अंदर वो देख रहे हैं कि कौन सा देश आगे बढ़ा है, कौन सा देश में गड़बड़ हुई है। हमने रूस और यूक्रेन जैसे के हालात देख लिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के देख लिए। जब तक मजबूत नेतृत्व नहीं मिलेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखते हो कि हमारे 2 साल बाद चाइना को आज़ादी मिली, मजबूत नेतृत्व था, आगे बढ़ा। एक टाइम पर रूस बड़ी ताकत थी, कमज़ोर नेतृत्व में आया, देश के 20 टुकड़े हो गए। आज मोदी जी आए हैं, जब से देश एक मजबूती से आगे बढ़ा है। आज का युवा खासकर इस बात को चाहता है कि हम भी आगे जा सकते हैं। आप अगर इस दूसरी पार्टियों की बात करोगे, मैं तो हैरान हूँ जो इनके बयानबाजी आए हैं कि दक्षिण भारत अलग कर दो, उत्तर भारत अलग कर दो, हमारी कल्चर नहीं मिलती, ये इस प्रकार की कल्चर है। ये देश के 4 टुकड़े करोगे। अगर देश टुकड़ों में बट जाएगा तो बड़ी ताकतें जो दुनिया की हैं वो फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगी। हम तो बहुत सालों तक गुलाम रहे हैं उन बाहरी क्षेत्रों से, जो भी उग्रवादी आए, आतंकवादी आए, हमलावर आए, लुटेरे आए। 900 साल तक उन्होंने राज किया इस देश पर। उस टाइम पर मोहम्मद गौरी के टाइम पर अगर हम गलती ना करते और उसकी सपोर्ट ना करते, इस देश के ही कुछ लोगों ने सपोर्ट करी, उसका नतीजा 900 साल तक भुगता है इस देश में। ये देश मजबूत देश देखना चाहता है आज का मतदाता, खासकर युवा, कि हम भी भारत को मजबूत बनाएं। भारत हमेशा जाति पाति और धर्म में फंसा रहा है। अब की बार भी जो चर्चा है कि क्षेत्रवाद और जाति पाति बीच में चुनाव में आ रही है कहीं ना कहीं, तो आप कितने प्रभावित हो? एकमात्र भाजपा ऐसी है जो जात पात पर विश्वास नहीं करती। कुछ क्षेत्रीय दलित जातियों की राजनीति करते थे। मैं हैरान हूँ कि कांग्रेस भी उसी लाइन पर आ गई और इस प्रकार से जो भावनाएं भड़काते हैं जाति के नाम से, क्षेत्र के नाम से, फला नाम से। हमने देखा है पंजाब में एक बार एक ऐसा ग्रुप उभर के आया और सारी सीट जीत गया। उसके बाद क्या हाल हुआ, वो पार्टी नज़र नहीं आई, पंजाब को डिस्टर्ब कर दिया। कभी भी ऐसा नारा, कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे समाज टूटे। बीजेपी की खास बात यही है कि देश को एक रखना चाहते हैं, जात पात से ऊपर उठा के एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये जातीय चीज़ें हैं, ये देश में नहीं होनी चाहिए, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। आप लगातार आपका तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव में आप चौधरी बंसीलाल की पोती के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। तीसरा चुनाव अब की बार नया कैंडिडेट आया है, आपको क्या एक डिफरेंस दिखाई देता है दोनों के बीच? मुझे तो कोई लगता नहीं। मैं ठीक है कि 2 लोकसभा से लड़े हैं, मैं तो सामने विधानसभा में यही बात रही। मैंने बाडरा लड़ा तो बाद दूसरे कैंडिडेट थे, मैं सोना जीत के आता तो दूसरे कैंडिडेट थे। मुझे नहीं लगता, हमने अपना काम करना है। सामने किस पार्टी ने किस कैंडिडेट को दिया है उसका इस बात से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आप ही की पार्टी के ये बात चल रही है, कई कैंडिडेट अभी आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इतने सक्रिय नहीं दिखाई देते और आप पूरे कैंपेन को खुद उठा के चल रहे हो। इसमें नहीं, कितनी मेरा सच्चाई काम है गांव में, शहर में जाना, और जो दूसरे नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। हम इकट्ठे होके जाएं तो उससे टाइम बर्बाद हो जाएगा। अपने स्तर पर हर आदमी काम कर रहा है। अगर ये सभी नहीं लगते तो कोई भीतरघात नहीं है ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रकार नहीं। आप अपनी जीत या हार को किस लेवल पे मानते हैं अपने मैं प्रतिद्वंदी के बहुत से मुकाबले? गाँव में कुछ हलकों में जाता हूँ तो पहले से वोट ज़्यादा बढ़ा हुआ है।
कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ गांव ऐसे भी हो सकते हैं जहां हमारा कुछ वोट डिमोरलाइज हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर गांव, क्योंकि 1000 के आसपास गांव हैं, 90% गांव मैंने ऐसे मिले हैं जहां हमारा 2019 से वोट बढ़ा है। जो बंसीलाल के आप प्रतिद्वंदी माने जाते रहे हो हमेशा से, यानी कि आपकी जो राजनीति रही है कि बंसीलाल के खिलाफ आपने चुनाव शुरू से राजनीति शुरू करी थी। अब बंसीलाल के कार्यकर्ता का आपको क्या मूड दिखाई देता है जब आप ग्राउंड पे जाते हो? देखिए, एक समय था देश की आज़ादी के बाद, फिर हरियाणा बना, इसमें दो राय नहीं कि चौधरी बंसीलाल जी ने मेरी समझ हिंदुस्तान की पहली ऐसी स्टेट थी जिस पर अपना कोई संसाधन नहीं था, तो उस काम का मुकाबला तो कोई कर नहीं पाया। जहाँ तक फिर राजनीतिक बातें हैं, हकीकत में अगर आप देखोगे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रदेश हित में, देश हित में काम करना एक अलग चीज़ है। आम मतदाता उस कांग्रेस को कांग्रेस कहता था जब कांग्रेस में बड़े अच्छे लोग होते थे। आज की जो कांग्रेस है, तरह तरह की चर्चाएं चल पड़ी, ये मेरी कांग्रेस, ये इसकी कांग्रेस, दूसरे एक नेता दूसरे नेताओं को हजम नहीं कर पा रहा। सारे प्रदेश भर में, देश भर में किसी प्रकार के सोचते हैं कि कांग्रेस केवल मेरी मुट्ठी में रहे, और वो कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। मैं नहीं मानता। जब पहले मुख्यमंत्री होते थे तो सारे प्रदेश का बराबर विकास करते थे। आज जो ये अपनापन आया है कि मेरी कांग्रेस, मेरे आदमियों को फायदा मिले, दूसरों की टिकट काट दो कोई, मैं तो हैरान हूँ इस बात को देख के कि देश और प्रदेश में पहली बार क्षेत्रीय दलों में तो हम सुन लेते थे, राष्ट्रीय दलों में भी ये बात आनी शुरू होगी कि पैसे का प्रभाव हो गया, कि पैसे से भी टिकट मिलने लगी। ये कोई अच्छा शुभ संकेत नहीं। किसान आज भाजपा से नाराज दिखाई देते हैं, परंतु आपने तो चलो मान लिया किसान आंदोलन में उनका पक्ष रखा था, तो आज आप कैसे मनाओगे उन किसानों को जो सरकार के खिलाफ? देखिए, सरकार में आने के बाद जो मेरा क्षेत्र है जहाँ बाजरा, सरसों, चना, ग्वार ये होता है, मोटा अनाज का प्रचार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके जो रेट बढ़ाए हैं, उसका बड़ा फायदा मेरे क्षेत्र को मिला है कि देश दुनिया में देखा जाए कि मोटा अनाज खाओ, ये चावल का इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, पहली दफ़ा मिला है कि इतना बड़ा मुआवजा पहले 10 साल पहले किसान को नहीं मिलता था। ये एक नई शुरुआत करी है। ये तो हो सकता है किसी गांव को कम मिला और किसी को ज़्यादा मिला हो, कोई बच गया, लेकिन एक नई स्टार्ट करी। इससे हज़ारों करोड़ रुपया जब एक क्षेत्र में आ जाता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसी प्रकार से किसान को जो रेट बढ़ा हुआ मिला है, एक अलग चीज़ है कि किसान एक दुविधा में है। सारा देश का किसान है, दुनिया का किसान है, वो पैदा करता है, वो उसको उतना बेनिफिट नहीं है जितना दूसरे धंधे सर्विस सेक्टर का है, व्यापार में है, उनको पैसा ज़्यादा कमाई होती है। किसान बेचारा गरीब है। परंतु 2-3 चीज़ें एक स्टार्ट करी है भारत सरकार ने, मुआवजे के तौर पर, रेट बढ़ाने के तौर पर, मोटे अनाज को लाने के लिए, और उनको पानी देने के लिए कहीं ना कहीं स्प्रिंकलर से नहर की टेल पर बहुत बड़े इलाके में जो देना शुरू किया है, वाटर लेवल का दिया है, वो भी किसान को काम आएगा, वरना तो बहुत अच्छे गांव तो उजड़ जाते हैं। एक सुचारू रूप से जो यह सिस्टम चलाया है, मैं मानता हूँ इससे कहीं ना कहीं किसान को भी ये लगता है कि डिस्टर्बेंस से फायदा नहीं होगा, स्थायी सरकार ही आपका काम कर पाएगी। आमतौर पर जो भाजपा के सांसद हैं उनका ज़्यादा मतलब कि प्रदेश सरकार में शक्तियां नहीं रही हैं, तो ये भी एक आरोप लगता रहा है कि धर्मवीर जी लोकल लेवल पर जो छोटे काम होते थे शहर से रिलेटेड, गांव से रिलेटेड, उनको नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसे में भाजपा को क्यों वोट दें लोग? ये सही बात है। संविधान के मुताबिक जो सांसद है उसका काम है देश की पार्लियामेंट के अंदर वो कानून पास करवाना जो देश को मजबूत कर सके। प्रदेशों को हम 42% पैसा देते हैं, वो प्रदेश की सरकार उस काम को इम्प्लीमेंट करती है। कुछ एक चीज़ें हैं सीबीआई के, प्रदेश की सरकार के थ्रू जब पंचायतों को पैसा जाता है तो पंचायतों को करना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ एक ये पोर्टल और जो चीज़ चली उसकी वजह से कहीं ना कहीं खराबी आई। अब आज के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने क्लियर कर दिया कि जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी, पंचायतें भी अपना पैसा मन मर्जी जहाँ खर्च करना है वो करेंगी। ये पावर अलग अलग है, केंद्र की अलग है, प्रांत की अलग है, पंचायती राज की, लोकल बॉडीज की अलग है। हमारा काम है केवल पैसा देना, उसके बाद तो कंट्रोल स्टेट का होता है। आप इस चुनाव के अंदर अपना सबसे बड़ा हथियार कौन किस चीज़ को मानते हैं, अपनी जीत के लिए या अपने प्रचार के लिए? देखिए, जब भी कोई वोटर वो 3 चीज़ देखेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है,
क्या तुम्हारे वोट से देश का प्रधानमंत्री जो बनेगा वो देश के लिए ठीक करेगा या गलत करेगा? हमारे लिए फ़ायदा ये है कि मोदी जी के नाम पर सबको पता है कि देश मजबूती से आगे बढ़ा है। कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से कोई पूछ ले कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा जिसको हम वोट देते हैं, तो वो खुद भी नाम बताने में सक्षम नहीं है, उड़ जाते हैं कि चलो कोई नहीं, हमने तो हराना है, हमने ये नहीं देखना कि कौन बनेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक दूसरा, फिर देखते हैं कि क्या केंद्र के बाद प्रदेश की सरकार ने कौन सा काम ठीक किया, कौन सा गलत किया। ठीक में वो मानते हैं कि जैसे सर्विस सेक्टर है, ये आने के बाद हमें मिला है। डेवलपमेंट, सड़कों का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, नहरों का हो, दोबारा से नहर बनानी हो, दोबारा से पानी को आगे ले जाना हो, ये सारी चीज़ें फिर लोग काउंट करते हैं। तीसरा फिर देखते हैं कैंडिडेट की नीयत क्या है, वो कंपेयर करेंगे कौन कौन कैंडिडेट है, किस पार्टी का कौन कैंडिडेट है। मैं मानता हूँ, मैं अपनी नीयत ठीक रखता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, और मैं खाटू श्याम जी का भगत हूँ। मैं सोचता हूँ जो भी होगा ठीक होगा, अपनी तरफ से मैं गलती नहीं करता। आज हमने धर्मवीर जी से बात की। धर्मवीर जी भाजपा के अन्य कैंडिडेट से थोड़ा हटके चल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से कुछ लोग जो कार्य इनके प्रत्याशी हैं अलग शहरों में, वो मोदी जी के सहारे उनकी नैया चल रही है, परंतु इनका ये मानना है कि डेवलपमेंट और कैंडिडेट की छवि भी काम करेगी। तो ऐसे में धर्मवीर जी अब 25 तारीख तक लोगों का इंतजार है कि वो उनको कितना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। धन्यवाद आज की इस इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा है कि लोकसभा के उम्मीदवार, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह जी और अजय मल्होत्रा जी की जिस प्रकार से बातचीत हुई है, उन्होंने अपने मुद्दों को बताया है कि किस प्रकार से अपने मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में उतर रहे हैं, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं जो कि इस बार लोकसभा के अंदर वो उठाएंगे, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि जो आने वाला समय है वो किस प्रकार से वो जीत की ओर उनकी बढ़ रहा है। उन्होंने दावा भी किया है कि वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जीतेंगे।